जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई थर्ड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर मेरे पास है, आपके प्यारे आरपीएस के पास है। सेमीकंडक्टर पूरी आएगी भाई। इस सेमीकंडक्टर की एक खासियत है कि भाई सेमीकंडक्टर में आपको पूरी लिंकेज रखनी पड़ेगी। यूनिट 1, 2, 3, 4 ऑल टोटली आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपको यूनिट 1 का पहला ही लेक्चर समझ नहीं आया तो समझो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। दैट इज कंपल्सरी, या आपको आएगा ही नहीं। तो आज हम जो है यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हम एक खासियत देखने वाले हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के अंदर मतलब मोस्टली जो है थ्योरी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि उसे आराम से करें। यहाँ पर ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, हर एक चीज़ लिखी हुई है डिटेल के अंदर, आप उससे समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर यूनिट 1 पार्ट 1, ये पूरी की पूरी यूनिट पार्टों में आएगी। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 A to Z ऐसे ही आएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे भाई सेमीकंडक्टर ही क्या होता है। हम सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर तो पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स को जब हम शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर्स को समझने की, तो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एनर्जी बैंड डायग्राम। आप लिखने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। नोट्स में इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आप 16 स्कोर कर सकते हो अपने एक क्वेश्चन के अंदर। एनर्जी बैंड डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर दो बैंड होते हैं। दैट इज़ योर वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अब सबसे पहले ये होते क्या है, वैलेंस बैंड जिसके अंदर किसी भी चीज़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी के अंदर जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेट करके जिस बैंड के अंदर जाते हैं उस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। किसी भी चीज़ की कंडक्टिविटी उसकी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके कंडक्शन बैंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, कंडक्टिविटी पाई जाती है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, क्लियर। अब एनर्जी बैंड होते क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन एनर्जी बैंड का हमारी चीज़ में यूज क्या है। तो हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स को। सबसे पहले कंडक्टर्स कोई भी वो चीज़ जो गुड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कर लेते हैं, उसको जनरली हम कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम की फॉर्म में जिनका एनर्जी, ये जैसे मैंने ऐसे लाइन वाइज शो किया जाता है, ये कंडक्शन बैंड है। तो जिनका कंडक्शन बैंड क्या हो, जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करें, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और जिनका जो अपना इंसुलेटर किसे हम बोलेंगे, इंसुलेटर जिनका एनर्जी बैंड डायग्राम का गैप 5 वोल्ट हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जिनके बीच का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़े किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो उस चीज़ को हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सर, सेमीकंडक्टर वो चीज़ है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, मतलब जब तक आप किसी चीज़ को टेम्परेचर नहीं दोगे, मतलब कब उसके अंदर हीट नहीं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तक वो बिहेव करेगी एज ए इंसुलेटर। तब तक जो सेमीकंडक्टर होगा वो बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, वो बिहेव करेगा। लेकिन इनके बीच की एक खासियत होती है कि जो कंडक्शन बैंड है, जैसे कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, इनके बीच में गैप जो बहुत कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन को हम जनरली लेते हैं। सेमीकंडक्टर जो है ग्रुप 14 के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन वगैरह, ये जो कार्बन होता है ऊपर, लेकिन कार्बन की जो है कैटिनेशन होती है, इस वजह से उसको हम एज ए सेमीकंडक्टर नहीं कंडक्ट करते हैं। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी खासियत होती है कि इनके बीच में जो कंडक्शन बैंड जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है।
मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने सेमीकंडक्टर की पहली वीडियो से नहीं देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सेमीकंडक्टर इंटरकनेक्टेड है। पूरी हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे। आप धीरे धीरे अपना लेवल देखेंगे। अब जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आप सेमीकंडक्टर में कितना ज़्यादा एडवांस चले जाओगे। एम्पलीफायर से साइनोड ऑक्सीलेटर्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। अभी अगर हम बात करें आपके साथ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। अब जैसे किसी क्लास में एक क्लास है, जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास के अंदर दो बच्चों को बांट दिया, एक जो मीडियम है जो पढ़ाई में ठीक है, और जो एक जो टॉप है, टीचर बांट देते हैं। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स के साथ भी भेदभाव कर दिया गया, भाई दो तरीके से बांट दिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सिंपल बात यही है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते। एक जो बेसिक डेफिनेशन की टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली एक प्योर सेमीकंडक्टर, आपसे कभी भी जीवन में पूछ लिया जाए कि प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एट 0 डिग्री केल्विन, अगर हम 0 डिग्री केल्विन पे बात करें टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट न करने की वजह से इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कंडक्टिविटी नहीं पाई जाएगी एट 0 डिग्री केल्विन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखोगे, मान के चलिए एक सेमीकंडक्टर स्पॉन्ज अब यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ रूम टेम्परेचर पे, अगर ये कोल्ड था लेकिन धीरे धीरे हीट बढ़ेगी, दिन में सूरज निकलेगा तो उसके कारण इसके अंदर हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो मूवमेंट करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही क्या होती है, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। उसी को हम जो जनरली सीधी सादी भाषा में कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक सबसे खास चीज़ क्या होती है, आपको सबसे पहले तो मैं एक जर्नल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, यहाँ एक सिलिकॉन का एटम है, यहाँ एक सिलिकॉन का एटम है। सिलिकॉन जो है 14 नंबर होता है इसका, इसकी 2, 8 और 4 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, और 4 इसके अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कुछ इस प्रकार से एक दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ। अब ऐसा थोड़ी भी सेमीकंडक्टर के अंदर एक ही सिलिकॉन है, हजारों सिलिकॉन एटम है, और हर एक के पास क्या है, 4-4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे शो कर दिया मैंने, डॉट से क्या शो किए, इलेक्ट्रॉन शो किए जो शेयरिंग में है इसके साथ। क्लियर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एट 0 डिग्री केल्विन तो ये फिक्स थे, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री नहीं थे, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसके अंदर से कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जैसे इसने अपना स्पेस छोड़ा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर गया, वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होल क्रिएट हो गया। होल आगे बहुत जगह आपको सुनाई देगा, होल 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 पीएन जंक्शन में। तो होल क्या होते हैं भाई, जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस बच गया, उस वैकेंट स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, होल नाम दे दिया। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी खासियत बात है कि जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हालांकि एक्सट्रिंसिक के अंदर ऐसा नहीं है। अब एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक बता दिया मैंने, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 0 डिग्री केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर कंडक्टिविटी आती रहती है। अगर मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसे नाम देंगे जनरली, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, extrinsic semiconductors are generally those type of semiconductors in which we add an impurity, किसी प्रकार की हम एक इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, और एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी को ही क्या बोला जाता है, डोपिंग। आप कई बार सुनेंगे इस वर्ड को, डोपिंग डोपिंग डोपिंग। तो किसी भी इम्प्यूरिटी का, अब इम्प्यूरिटी ये थोड़ी है भी आप किसी भी चीज़ की मिट्टी उठा के डाल दो, वो इम्प्यूरिटी थोड़ी है, हम किसी अनदर एटम की इम्प्यूरिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा हम डोपिंग किस चीज़ की करते हैं और किस चीज़ की नहीं करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप जर्नली सेंस में समझ लीजिए। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन एनी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज जर्नली नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर। अगर मैं आपसे एक और सिंपल सी यहाँ बात और करना चाहूँ, अगर आप समझने की इच्छुक हो तो समझिएगा भाई। अब एक्सट्रिंसिक को भी आप इसमें दो कैटेगरीज में बांट दिया, एक एन एक पी।
अब मैं आपको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ कि एन टाइप क्या होती है, पी टाइप क्या होती है। अब देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। एक्सट्रिंसिक में हमने डोपिंग सीखी। अब डोपिंग की रेंज भी होती है भाई कि डोपिंग किस रेंज के अंदर की जाती है। तो डोपिंग 10⁻6 to 10⁻8 के अंदर की जाती है। ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। एटम्स, इतने एटम्स के बीच में जो हमने किसी भी चीज़ के अंदर डोपिंग की जाती है। या फिर ऐसे बोल लीजिए टोटल का 2% हम डोपिंग करते हैं। ये नेट वगैरह का जो पेपर रहते हैं ना, उनके अंदर बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई इम्प्योरिटी कैसी ऐड की जाती है, किस रेंज में ऐड की जाती है, कितने परसेंट में ऐड की जाती है, वो आप देख लेना। अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होती है। एन, आप जनरली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि एन किसके ऊपर। एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज मतलब जिसके अंदर एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके अंदर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, जिसके अंदर कैसी इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और पी टाइप में जिसके अंदर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब कि हम इसके अंदर ग्रुप नंबर 15 के एटम्स की डोपिंग करेंगे। एन टाइप के अंदर किस ग्रुप की डोपिंग की जाती है, 15 ग्रुप एटम्स की। इसके अंदर किसकी एटम की जाती है, 13 ग्रुप्स एटम्स की। 15 ग्रुप में आते हैं फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक। ये जनरली जो हम 15 ग्रुप्स के लेते हैं। अब पेंटावैलेंट मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने को तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेस में मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पी टाइप के अंदर हम जो जनरली एटम्स लेते हैं दैट इज जर्मेनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। आप इसको याद रखना, रखें भूल जाएंगे। बोरॉन और एल्यूमिनियम, इन दो को आप जर्नली याद कीजिए। ग्रुप 13 बोरॉन एल्यूमिनियम। कभी पूछ ले पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जिसके अंदर ऐड की जाती है उसको हम जर्नली पी टाइप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 13 के एटम्स जो जर्नली इसके अंदर डोप करते हैं, और ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। और जनरली ये डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसके पास एक्सेस में है तो ये दे सकता है, लेकिन ये इसके पास एक कमी में है तो ये लेगा। मतलब इसके अंदर एक्सेस किस में होगी, होल किस क्या होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। क्लियर है। अब मैं आपको इसके एनर्जी डायग्राम्स भी सीखा हुआ, मैं इसको फिगर के जरिए भी आपको जस्टिफाई करूँगा। और उसके बाद हम सीधा जो है अपना बढ़ेंगे पीएन जंक्शन की तरफ। पीएन जंक्शन पे ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं कि पीएन जंक्शन होता है क्या। पीएन जंक्शन अगर समझ आ गया तो ये यूनिट आपको मोस्टली समझ आ जाएगी कि होती क्या है। जैसे मैंने सिलिकॉन का एटम लिया, सिलिकॉन का एटम लिया। अब मैं आपको जैसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करा रहा हूँ, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के अंदर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया। जैसे Sb आर्सेनिक का साइन होता है, सिलिकॉन। मैंने कोई भी एक एटम हटाया सिलिकॉन का और उसकी जगह क्या डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक को डाल दिया। ये फिगर आपको उसके अंदर दी हुई है अच्छे से। यहाँ तो मैं जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। ऐसी मैंने एक फिगर बना ली। अब ये इनके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4। लेकिन आर्सेनिक के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। लेकिन ये बॉन्ड तो 4 के साथ बना रहा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री बच गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री बच गया तो वो तो बेटा क्या करेगा, तबाही करेगा। वो तो टिक के बैठेगा नहीं, वो तो इधर उधर कहेगा भाई मैं मौसी के घर जा रहा हूँ, मैं मामा के घर जा रहा हूँ, मैं किसी के घर जा रहा हूँ। वो इधर क्या करेगा, उत्पाद मचाएगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। और आप अब काम किस लिए कर रहे हैं भाई, किसी भी सेमीकंडक्टर को हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, कैसे भी करके उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाए, यही तो हम चाहते हैं। आपके फ़ोन्स हैं, आपकी हर चीज़ है, आप LED टीवी जो भी चीज़ लिए हुए हैं उन सब में सेमीकंडक्टर है। वो सभी सेमीकंडक्टर एडवांस लेवल पर डिज़ाइन किए जाते हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे कि किस चीज़ को कैसे कैसे एडवांस किया जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं पूछूँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, किसमें, एन टाइप में। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। अब कई बार क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया जाएगा बाई चांस यहाँ से टेम्परेचर के साथ, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि टेम्परेचर तो जनरली बढ़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ का टेम्परेचर ना बढ़े। आप मान के चलिए, आप खुद सोचिए, अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन गर्म तो होता ही है, मगर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मतलब उसके अंदर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है। और उन्हीं थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ न कुछ इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स भी इसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो इसके अंदर जैसे हमने लिया कंडक्शन बैंड और जैसे वैलेंस बैंड, तो इसके अंदर जो ये वैलेंस बैंड है ना, ये उठ के पता कहाँ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, डोनर लेवल।
सॉरी कंडक्शन बैंड उठ के यहाँ आ जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे इसको यहाँ पर पहुँचने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। एक तो इसको देखो इतनी दूरी तय करनी पड़ रही थी, अब इसको एक इतनी दूरी तय करनी पड़ रही, तो आसानी से किसी पहुँचेगा। इसको डोनर लेवल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डोनर लेवल। अब जैसे मैं पी टाइप की बात करूँ जर्नली, तो पी टाइप के अंदर भी सेम फिगर यूज़ होगी, लेकिन उसके अंदर हम एटम बदल देंगे, हम एल्यूमिनियम का एटम यूज़ कर लेंगे उसके अंदर। क्लियर? इसके अंदर भी 4 एटम्स हैं, 4 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 4 4। लेकिन इस भाई साहब के पास यहाँ क्या है, एक होल है। कभी भी ऐसे कोड़ा लगा मिले ना, वो होल को रिप्रेजेंट करता है जर्नली, कई सभी किताबों में ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है, एक होल प्रोड्यूस है यहाँ पर। अब ये होल क्या करेगा, अब ये होल चिढ़ गया, बोला भाई देखो यार, तुम सारे बॉन्ड बनाए बैठे हो, मैं बेचारा आराम से बैठा हूँ, मैं अकेला पड़ा हूँ, मैं क्या करूँ? तो ये क्या करेगा, किसी न किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब वहाँ होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर होल जनरेट हो गया, और होल की मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे होल मूव कर रहा है, तो होल की मूवमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो उसी कारण इसके अंदर क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी, पी टाइप के अंदर जो मेजोरिटी होती है दैट इज होल्स, और माइनॉरिटी जो होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आगे कहीं पे मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, जब भी पी टाइप लिखूँगा इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और माइनर में क्या है, जो भी आप देख लीजिए। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इसका ऊपर, वैलेंस बैंड इसका नीचे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सेप्टर लेवल नीचे आ जाता है, ये नीचे नहीं आता, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से इसका एक लेवल बन जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लेवल। एक आपने बड़ा नाम सुना होगा फर्मी लेवल, फर्मी लेवल जनरली टीचर्स डिस्कस नहीं करते, मैं बता देता हूँ फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो जब थर्मली, जब टेम्परेचर के कारण जब जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वो गेट करता है, समझिएगा, कोई भी, जैसे कोई भी बैंड था, ये बैंड था, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, इस इलेक्ट्रॉन ने अपने टेम्परेचर के कारण, सिर्फ टेम्परेचर के कारण जो लेवल, जो हायर एनर्जी लेवल गेट किया, कौन सा, जो हाई एनर्जी लेवल इसने गेट किया, उसी को हमने क्या नाम दिया है, फर्मी लेवल नाम दिया है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अब क्या हुआ भाई, दिक्कत ये हुई, देखो सेमीकंडक्टर डिस्कवर कर ली, पी टाइप डिस्कवर कर ली, एन टाइप डिस्कवर कर ली, एक्सट्रिंसिक कर ली, इंट्रिंसिक कर ली। अब दिक्कत कहाँ उठी, समस्या ये आई कि अब हम सिंपल एन को यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल पी को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने क्या निश्चय किया, हम इन दोनों को मिला देते हैं। मतलब अकेला लड़का, अकेला लड़की कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों को आपस में मिला दिया विवाह के बंधन से, यही सेम पी और एन के साथ कर दिया। अब ऐसे तो था नहीं भाई, एक तो था पी और एक था एन, ऐसे पकड़ के और ऐसे जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, अगर आपने ऐसे जोड़ दिया, सपोज कोई मान ले भाई सर मैं क्यों नहीं जोड़ सकता, मैं तो जोड़ूंगा, मैं तोड़ ही पे हूँ, मैं तो जोड़ूंगा। अब उसने अगर इसको जोड़ा, ऐसे जोड़े इन दोनों प्लेट्स को, तो यहाँ जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। आपने बेल्डिंग को देखा कभी, किसी ने बेल्डिंग करवाई हो किसी चीज़ को, तो उसने देखा हो, जब वो बेल्डिंग करता है ना दो चीज़ों को, तो उसके ऊपर एक ऐसा निशान से बन जाते हैं, थप्पे से बन जाते हैं, उसके आयरन के या स्टील के जो भी वो यूज़ करता है, कॉपर वगैरह, उसके थप्पे ही बन जाते हैं ऊपर, वो नॉर्मल नहीं होता, वो स्मूथ नहीं बन पाता, वो इसी वजह से, इसी प्रकार से इसके अंदर ऐसा एक थप्पा बन जाएगा, जंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर किसी होशियार से बंदे ने पूछा गया, तो उसने बोला सर एक काम करो, आप एक पी टाइप की प्लेट ले लो, पूरी पी टाइप की प्लेट ले लो, और उसके एक कॉर्नर पे आप एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते चले जाओ। एक पी टाइप की प्लेट ले लो, उसके ऊपर एन टाइप की इम्प्योरिटी आप ऐड करते चले जाओ। भाई बोले भाई सर यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसने एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करी, तो एक साइड क्या हुआ, ऐसी बात बन गई भाई, एक साइड तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बन गए, अब एक साइड होल और बन गई। यहाँ से हम इस प्रोसेस पे यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हुआ, अब समस्या कहाँ हुई, अब ऐसा नहीं है भी इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, एक आधा होल भी है, एक आधा इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर माइनॉरिटी में है। अब क्या हुआ, अब होल्स जो थे, होल्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जैसे लड़का है, सिंपल सी बात है, वो लड़की की तरफ तो अट्रैक्ट होता है। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, आप पेशेंस सोच वीडियो छोड़ सकते हैं।
बॉयज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द गर्ल्स, ये जनरल फैक्ट है। मैं तो जितनी कोशिश हो रही है उतना सिंपल करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होल थे वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, सिस्टम क्या बना कि धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब यहाँ होल्स थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, धीरे धीरे क्या हुआ, एक साइड पे होल आ गए, इस साइड होल वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक साइड होल्स आ गए। एक साइड इलेक्ट्रॉन बन गए, एक साइड होल बन गए। अब दोबारा क्या हुआ, अब जब ये होल इस साइड अट्रैक्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये होल ने थप्पड़ मारा, बोला तो क्यों जा रहा है इधर, तेरी क्या हिम्मत क्या हुई इधर जा रहा है। इसने इसको यहाँ जाने से क्या कर दिया, रोक दिया। मतलब यहाँ पर एक डेवलप हो गया पोटेंशियल, इसी पोटेंशियल का नाम दे दिया गया बैरियर पोटेंशियल। और बोलो इससे सिंपल क्या हुआ कि होल्स थे, जो चीज़, कोई भी चीज़ जो होल्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, मतलब पी टाइप से एन टाइप की तरफ होल्स की मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाने से जो चीज़ रोक रही थी, उस पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया बैरियर पोटेंशियल। दैट शुड बी नेम्ड एज अ बैरियर पोटेंशियल। उसको नाम दे दिया हमने बैरियर पोटेंशियल। क्लियर? यहाँ तक आपके पास पी टाइप एन टाइप की इम्प्योरिटीज, फर्मी लेवल्स वगैरह, हमने सारी चीज़ें टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स हमने बात कर ली। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब होल यहाँ से यहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन। याद रखना, क्या नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन। जब हमने किसी प्रकार की नो बैटरी यूज्ड, किसी भी बैटरी को यूज़ नहीं किया और इलेक्ट्रॉन्स होल्स की पी एन टाइप के अंदर मूवमेंट हो रही थी, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, डिफ्यूजन नाम दे दिया। और जो पोटेंशियल डेवलप किया उसको हमने बैरियर पोटेंशियल नाम दे दिया। बैरियर पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल, मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, जो सिलिकॉन के लिए है 0.7 और जर्मेनियम के लिए है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये एनर्जी तो होनी ही चाहिए। अब आप इसको और अच्छे से समझ लो, ये है टोल टैक्स। टोल देखा है किसी ने, टोल प्लाजा तो क्रॉस किया ही हुआ, टोल वगैरह जहाँ पे पर्ची कटती है, वही है टोल है ये। इस टोल ने क्या किया, ये ओल इधर जाना चाह रहा था लेकिन इसके पास क्या नहीं था, किराया नहीं था, इसके पास टोल पर्ची नहीं थी, ये टोल इसको जाने नहीं देगा इधर, मतलब इस व्हीकल को ये इधर से इधर नहीं जाने देगा। मतलब आपको बीच में एक जो बैरियर पोटेंशियल आया, जो टोल आया, वो भरना ही पड़ेगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या कर पाएगा, क्रॉसिंग कर पाएगा, वरना क्रॉसिंग करने ही नहीं देगा। क्लियर? अब जनरली क्या होगा, ये जो रीजन है इसको तो हमने बोल दिया होल रीजन पी टाइप, इसको हमने एन टाइप बोल दिया, तो ये बेचारा क्या करे, ये क्या बन गया, इसको फिर नाम दे दिया गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन वो रीजन जहाँ पर क्या हो, इनमूवेबल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। इनमूवेबल चार्जेस मतलब जो चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव ना कर सके, उन चार्जेस को इमूवेबल चार्जेस बोला जाता है। इसकी जो रीजन की डेप्थ होती है वो 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 मीटर, ये इसकी डेप्थ होती है। इतना पतला होता है, देखो कितना पतला डिप्लीशन, लेकिन इससे होता बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा डायोड होता है इतना। उसी के अंदर देख लो आप, एलईडी का डट्टू खोल के देखना, उसके अंदर ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, कन मिलेंगे ऐसे ऐसे, वो डायोड्स है। वेरी स्मूथ, वेरी वेरी बहुत छोटी चीज़ है। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है ऑलरेडी पता कर लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव हो रहे थे इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या होल्स की मूवमेंट को ही तो हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट किसे बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द एनोड टू कैथोड, दैट इज बेसिकली नोन एज करंट। तो उसी यहाँ क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट हो गया। तो जो बिना बैटरी के करंट फ्लो हुआ यहाँ पर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, डिफ्यूजन करंट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, करंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। सिंपल सी बात यही है। क्लियर? अब एक होता है ड्रिफ्ट करंट, यही भी बता देता हूँ ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट, अब हम इसके अंदर बाइसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बाइसिंग। बाइसिंग क्या बोलते हैं, बाइसिंग को बोलते हैं हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे। अभी इसको पीएन जंक्शन के बैटरी लगाएंगे और बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। और बिना बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसको हमने डिफ्यूजन करंट बोल दिया। इसमें किसी भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए।
इसके बाद बात आती है फॉरवर्ड बाइसिंग की। फॉरवर्ड बाइसिंग, अब पीएन जंक्शन बना लिया। अब पीएन जंक्शन को बैटरी के बिना तो हम नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब बैरियर पोटेंशियल को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायोड को वर्किंग में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर बैटरी लगानी पड़ेगी। पीएन जंक्शन को हम एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये एन टाइप प्लेट के लिए है, ये पी टाइप प्लेट के लिए है। ये पीएन जंक्शन का सिंबल है भाई, क्लियर? फॉरवर्ड बाइसिंग। अब क्या हुआ, मैंने जो अपनी प्लेट ली, ये प्लेट ले ली, यहाँ बन गए थे, इसे मैंने पी टाइप मान लिया, एन टाइप मान लिया। इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, होल थे, होल थे, होल थे। यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जिसको नाम दे दिया बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करना हुआ, मतलब अगर किसी होल को यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करनी है, किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करनी है, तो उसे इतना एनर्जी इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाए, इस बैरियर पोटेंशियल को तोड़ दे, इतनी एनर्जी तो हमें देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस पी प्लेट को हमने पॉजिटिव एंड से जोड़ा, बैटरी को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव एंड से जोड़ा, और इसको हमने नेगेटिव एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। मतलब जब आप पी टाइप को पॉजिटिव एंड से जोड़े बैटरी की और एन टाइप को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करें, तब जो बाइसिंग होती है बैटरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। सिर्फ सहन और शब्दों में बता दिया कि पीएन जंक्शन की बाइसिंग होती है। अब पीएन जंक्शन की बाइसिंग को इतना ज़बरदस्ती समझो कि आपको मूवमेंट समझ आ जाए, करंट की फ्लो भी होती है। उसके लिए एक फिगर डेवलप करनी पड़ेगी मुझे, इसके लिए आपको 2 मिनट इंतज़ार भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल होल होल। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर होल है, बहुत ज़्यादा होल है यहाँ, तो ये का इलेक्ट्रॉन है, 1-2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक होल भी है, 1-2 होल भी है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने बाइसिंग करी फॉरवर्ड वाली, मतलब मैंने यहाँ पॉजिटिव एंड जोड़ा, यहाँ नेगेटिव एंड जोड़ा बैटरी, क्लियर? अब होगा क्या, अब हुआ, अब ये पॉजिटिव एंड इन पॉजिटिव टर्मिनल्स के जो फ्लो है, ये पॉजिटिव होल्स जो इनको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव होल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल बी रिपेल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी विल रिपेल दिस होल्स। इन होल को ये रिपेल करेगा, तो ये होल्स इधर शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव एंड इनको शिफ्ट करेगा शिफ्ट। तो डिप्लीशन रीजन की लेयर की डेप्थ क्या होगी, कम नहीं होगी। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन कम हो गया मतलब बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, मतलब होल अब इधर से इधर मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो है इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपल्शन की वजह से ये होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए, और अब पॉजिटिव एंड जो पॉजिटिव होते हैं वो यहाँ पहुँच गए ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इनको कैट कर लेगा, तो करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। समझे, नहीं समझे? देखिएगा यहाँ होल्स थे, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इस साइड रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। डिप्लीशन रीजन की लेयर डेप्थ कम हुई, डिप्लीशन रीजन की डेप्थ कम होते ही इसने क्या किया, और ज़्यादा रिपेल किया। रिपल्शन करते ही जो होल्स थे वो कहाँ पहुँच गए, एन टाइप पे पहुँच गए। ये पी टाइप है, ये एन टाइप, ये डिप्लीशन रीजन है, ये यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आते ही होल्स को किसने अट्रैक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल ने, और जैसे ही फ्लो ऑफ होल्स हुआ इस सर्किट के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का फ्लो हुआ, तो उसी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो इसका ग्राफिंग भी मैं साथ में ही कर देता हूँ इसको। जैसे इसके अंदर माइक्रो में करंट आता है V/I, देखिएगा। तो शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में देखो जब तक ये बैरियर पोटेंशियल कम नहीं हुआ, जब तक ये शिफ्टिंग यहाँ तक नहीं हुई, ये डिप्लीशन रीजन कम नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का हल्का करंट था। वो हल्का हल्का करंट किस वजह से था, क्योंकि देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ कुछ होल थे, वो होल भी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिपल्शन तो बाद में होगा, पहले तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट आ गया था, तो हल्का हल्का करंट यहाँ था। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे, डिप्लीशन रीजन कम हो गया, एकदम से करंट बढ़ गया। तो इस यहाँ जो पोटेंशियल इसको बोलते हैं 0.7 वोल्ट, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। यहाँ पे इस वोल्टेज को हम किनिक्स वोल्टेज भी बोल देते हैं, किनिक्स वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज फॉरवर्ड बाइसिस के अंदर जो वोल्टेज होती है उसको हम किनिक्स वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिएगा, पहले जो ये बैंड की एनर्जी इतनी थी
इसकी ये बैरियर पोटेंशियल था, बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ था। अब वो बैरियर पोटेंशियल इतना रह गया, पहले इतना था, ये क्या थी, बिफोर बाइसिंग, आफ्टर बाइसिंग। अब एक तो इतनी एनर्जी कवर करनी पड़े, एक इतनी कवर करनी पड़े, तो आसान कौन से वाली, ये वाली। इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइसिंग कर दिया। अब ये पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किसकी वजह से फ्लो किया। करंट फ्लो किया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। ये होल्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, होल्स की वजह से यहाँ क्या हुआ ना, करंट फ्लो हुआ। तो इस वजह से हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या बोला कि करंट फ्लो का रीज़न है। और मैंने ग्राफ भी आपको बता दिया फिजिक्स वोल्टेज के साथ कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, रिवर्स बाइसिंग। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है भाई, सॉरी भाई, लेकिन फर्स्ट वीडियो बेसिक वीडियो तो इसमें तो थोड़ी लेंथी जाएगी। अभी हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी बनाए, लेकिन इसके अंदर सारे बेसिक कंसेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लेंथी तो जाएगी वीडियो, इसके लिए भाई सॉरी। यहाँ देखिएगा, यहाँ होल्स थे, होल्स होल्स होल्स, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, होल 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 इधर है। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव पी टाइप प्लेट को किससे जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को जोड़ना है पी टाइप से। उल्टी बाइसिंग करनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग से रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड से हमने क्या किया, फॉरवर्ड में पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से। इसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होल को तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ये डिप्लीशन रीजन क्या हुआ, बढ़ गया। ये तो इतना हो गया, ये पहले तो इतना था, अब ये इतना हो गया, डिप्लीशन रीजन तो बढ़ गया। लेकिन एकदम से क्या हुआ, कुछ यहाँ पे क्या थे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो थे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे। अब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, रिपेल किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो रिपेल करके वो पहुंच गई यहाँ। अब यहाँ से वो फ्लो किया पॉजिटिव चार्ज के टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट आता है, लीकेज करंट आता है। लीकेज मतलब हल्का फुल्का लीकेज। देखो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के कारण आ रहा है, जो क्या है माइनॉरिटी में, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या आता है, करंट आता है, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। और उसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स बाइसिंग करंट भी बोला जाता है। क्लियर कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये पता होना चाहिए डिप्लीशन रीजन बड़ा है, इसमें क्यों बड़ा है, क्योंकि होल्स को इसने अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जो डेप्थ इतनी थी वो इतनी हो गई है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में इधर थे, इसने रिपल्सन दिया, उस वजह से वो इधर शिफ्ट हो गए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन इतना बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ गया, बढ़ के डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो डायोड था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, जिस वजह से करंट फ्लो होगा एकदम इन्फिनिटी करंट फ्लो हो जाएगा। अब ग्राफ से आप इस चीज़ को समझिए, धीरे 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 कुछ न कुछ करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन एकदम एक ऐसी वोल्टेज आई जब डायोड का जो रीजन था मैक्सिमम हो गया, स्प्लिट होते टूट गया, तो एकदम से करंट बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जहाँ पर करंट एकदम से बढ़ जाता है उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। दो प्रकार के ब्रेक डाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेक डाउन होता है, एक अवलांच ब्रेक डाउन होता है। उसको मैं जीनर डायोड में आपको अच्छे समझाऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं। यहाँ पर इतना समझा, ये किसका रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ था, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब दोनों ग्राफों को एकदम एक साथ समझिए। इसमें क्या था कि धीरे धीरे करंट आया, एकदम बढ़ा, जैसे बैरियर पोटेंशियल कम हो। इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल कम नहीं हो रहा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, रीजन बढ़ रहा है, डिप्लीशन रीजन, एकदम से करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि सर्किट चल गया। तो ये वो टोटल करंट है, ये माइक्रो में आता है, इसमें मिली और माइक्रो सब। क्लियर। ये ग्राफ थे इसके, सिंपल 2 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें से बनने के चांस है, क्योंकि मेरे को लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स में पूछ सकता है। इनको भाई पी टाइप क्या होता है, पी टाइप बनते क्या, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, कैसे किस चीज़ को जो है क्या क्या बोला जाता है। क्लियर। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर इसके अंदर सर्किट में एकदम से जला क्यों, ये सर्किट जला क्यों है, सर्किट डिस्ट्रॉय क्यों है। तो उसका रीज़न सुनिए भाई। आप ये जानते हैं कि भाई जो कोई भी पीएन जंक्शन डायोड होता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम से मिलकर बना होता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर क्या है, क्रिस्टल लैटिक्स है। ये थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ जाएगी, क्रिस्टल लैटिक्स है।
मतलब लैटिक्स स्ट्रक्चर से। अब किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा हीट दोगे तो उसका लैटिक्स क्या हुआ, टूट जाएगा। जैसे ही उसका स्ट्रक्चर टूटा, अब इसके स्ट्रक्चर टूटा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एकदम से टूटे। अब वो तो मैंने बताया भाई एक टूटे, ऐसा थोड़ी है भाई वो 4 ही टूटे, वो तो करोड़ों में टूटे। एकदम से एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो जाती है और एक्सेस हीट की वजह से ये जल जाता है, जिसकी वजह से एकदम से करंट आ जाता है। क्लियर है? इसकी वजह से इसमें रिवर्स बाइसिंग में तो कनेक्शन कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्शन कैसे करते हैं, करंट कैसे आता है और फोर्स क्या होते हैं, करंट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, जेनरल ब्रेकडाउन और लैंस ब्रेकडाउन बाद में बताएंगे। करंट कितना आता है, किसके अंदर होता है, रीजन किसके अंदर बढ़ता है, किसके अंदर नहीं घटता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट है, क्रिस्टल लाइटिक्स क्या होते हैं। अब इसका लास्ट फेज आ चुका है, लास्ट 5-6 मिनट आपकी बोल लेंगे हम। अब आप समझिएगा एक चीज़ को, मैं करंट देखता हूँ। करंट जो है जनरली किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्किट का, पूरे पीएन जंक्शन का करंट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेशन EV/kT -1। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। I = IS EXP। IXP क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए लिखा जाता है, फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं इसको, मैथमेटिकल में इसको ऐसे लिखा जाता है EV/kT, लेकिन इसको अच्छे से दिखाने के लिए हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, एक्सपोनेंशियल EV/kT -1। इस तरीके से इसको जो है लिखा जाता है। वेयर IS इज द सैचुरेशन करंट। क्या है, सैचुरेशन करंट। अब ये तो था पूरा पीएन जंक्शन का। फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, रिवर्स के लिए क्या होगा। फॉरवर्ड बाइस में जो एक्सप्रेशन EV/kT की वैल्यू होती है ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो आप देखिएगा करंट बहुत कम है, करंट बहुत कम है। एकदम से बढ़ा वो तो हम एकदम से सडनली बोला तो जो ट्रांजिस्टर वो सॉरी पीएन जंक्शन ही जल गया, फिर उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो ये करंट होता है EV/kT, इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। तो इस वजह से हम जो है आई को इसके अंदर फॉरवर्ड बाइस के अंदर सिंपली ऐसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं कई बार, EV/kT। तो आई को हम इसमें कई बार -IS भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। रिवर्स बाइसिंग के अंदर -1 बच जाता है, उसकी मल्टीप्लाई होकर ये आ जाता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस ऑफर बाय पीएन जंक्शन डायोड। ये एक लास्ट टॉपिक बचता है आज का, रेजिस्टेंस ऑफर बाय पीएन जंक्शन डायोड। अगली बार जब क्या करेंगे, आपको टॉपिक पहले ही बता दिया करेंगे कि इस वीडियो के अंदर भी टॉपिक कंसल्ट करने वाले हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप उस हिसाब से वीडियो देख सकें। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफर बाय पीएन जंक्शन डायोड। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, तो R = V/I। ये तो होता है डीसी के लिए, जब अपन डीसी सप्लाई दें। लेकिन जब हम देंगे AC सप्लाई तब होगा dV/dt DI या फिर dV/ΔI, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्लियर? अब पहले हम किसके लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर बाय पीएन जंक्शन डायोड फॉर डीसी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास IS किसके इक्वल है, IS एक्सपोनेंशियल EV/kT -1। अब क्या होता है, कई बुकों में यहाँ एक ऐसी फंक्शन ले लिया जाता है, कोई भी एक्सटेंडेड ले लिया जाता है जिसकी सिलिकॉन की वैल्यू होती है लैम्डा की वैल्यू 2 होती है, इसकी साई की जो भी बोलो आप इसको, कोई भी जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, लेकिन कई बुक्स में लिया हुआ है तो आप इसको ले सकते हैं साथ में। मैं इसको जनरली नहीं लेता हूँ तो इसको मैंने छोड़ दिया है, कहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है, अपना ले तो कभी इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वैल्यू से। क्लियर? रेजिस्टेंस तो पता नहीं क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ को अपोज करने की पावर। कोई भी डायोड जो किसी भी चीज़ को अपोज करता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आई है, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, अपने को निकालने किसकी है, वी अपने पास है ही, पता है ये वी तो वी होता है, तो आई की जगह हमने IS रखा, एक्सपोनेंशियल EV/kT -1। ये किसके लिए आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया फॉर DC। अब रेजिस्टेंस फॉर AC अगर हम निकालें तो जो ये एक्सप्रेशन है इसका V की रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए dV/dt, क्योंकि यहाँ V है तो ये क्या आएगा, IS एक्सपोनेंशियल EV/kT -1 इंटू में E/kT।
डेरिवेटिव तो आता है ना भाई इस टर्म का। मैंने क्या किया, आई विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव का करंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, इसको मैं पलट ऊपर कर दूँ इसके नीचे, क्लियर, इसको समझिएगा। अब इस पूरी चीज़ को मैं क्या मान सकता हूँ, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो डी आई बाई डी वी मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ई बाई में के टी, ठीक है। अगर मैं पलट दूँ डी वी बाई डी आई करूँ तो के टी ई बाई में आई। इस चीज़ में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज है, ये पूरी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी टेम्परेचर के लिए है और आई करंट के लिए। ये रेजिस्टेंस ऑफर बाय एसी सर्किट है। किसी भी एसी सर्किट के द्वारा जो रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन के अंदर जो है क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा, उसको हमने क्या बोल दिया, ये वैल्यू। सिंपली हमने इसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ तक हम पहुँच गए, क्लियर है। आपको ये पता चल गया भाई आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस कर लिया है सिंपल आपको ये बेसिक वीडियोस पता होनी चाहिए भाई। कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, पीएन जंक्शन, पी टाइप, एन टाइप, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, फर्मी लेवल, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, डिफ्यूजन, करंट डिप्लीशन रीजन, हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, मेजॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर ली। तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू वेरी सून इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।